हाय वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ उपासना। मार्वल की लोकी सीरीज 50% पूरी हो चुकी है, 3 एपिसोड्स आ चुके हैं और ये वीडियो उन 3 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेगी आपके लिए। जानने के लिए शुरू करते हैं। एंड गेम में जब एवेंजर्स टाइम ट्रैवल करके 2012 की बैटल ऑफ न्यूयॉर्क में जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोकी वहाँ से टेसरैक्ट लेता है और गायब हो जाता है और यहीं से मार्वल की ये जो ब्रांड न्यू सीरीज़ है लोकी पर वो शुरू होती है। तो एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि जब लोकी टेसरैक्ट लेकर एस्केप करता है तो एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है और वो गोबी डेजर्ट, मंगोलियन डेजर्ट में पहुंच जाता है। वो उसकी आँख खुलती है, वो देखता है, लोग कुछ देखकर हैरान हो रहे होते हैं उसको और इतनी ही देर में TVA के मिनटमैन वहाँ आ जाते हैं और लोकी को अरेस्ट करके TVA के ऑफिस ले आते हैं एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट करने के और सीक्रेट टाइमलाइन को डिस्टर्ब करने के जुर्म में। फिर TVA के लोग टाइमलाइन को रीसेट करते हैं। हम देखते हैं एक चार्ज रखते हैं वो वहाँ पर, वो पर्पल कलर का हो जाता है। यहाँ लोकी को बताया जाता है कि 3 टाइम कीपर्स हैं जिन्होंने मल्टीवर्स को ऑर्गेनाइज करके एक सिंगल सीक्रेट टाइमलाइन बनाई हुई है ताकि सब कुछ स्मूथली अपने निर्धारित समय से चलता रहे। और जब भी कोई सीक्रेट टाइमलाइन से हटकर एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट करता है तो उसे कहते हैं नेक्सस इवेंट। नेक्सस इवेंट जब क्रिएट हो जाता है तो ये मल्टीवर्स जो है उसकी वॉर को पैदा कर सकता है और ये वॉर ना हो इसके लिए टाइम कीपर्स ने टाइम वेरिएंस अथॉरिटी यानी TVA को जन्म दिया, उसके एजेंट्स को बनाया जो कि सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। लोकी को इस क्लास के बाद जज रवोना रेंसलेयर के सामने पेश किया जाता है। रवोना जो है वो बेसिकली TVA की करता धरता है, सारे बड़े डिसीजंस लेती है और टाइम कीपर्स की स्पोक्स पर्सन है। ऐसा कहती है कि वो उनसे टच में रहती है और इनके अलावा टाइम कीपर्स को किसी ने नहीं देखा है। तो जब लोकी को रवोना के सामने लाया जाता है, उससे पूछताछ चल रही होती है, इसी बीच वहाँ पर एंट्री हो जाती है एजेंट मोबियस की। मोबियस गौर से देखता रहता है लोकी को, उसकी बातें सुनता रहता है जो भी वो रवोना से कर रहा होता है, ब्लेम कर रहा होता है एवेंजर्स पे और ख़ुद को गॉड ऑफ एसगार्ड बता रहा होता है। तो इसी बीच वो जाता है रवोना के पास और उसको रिक्वेस्ट करता है कि लोकी का केस वो हैंडल करेगा। फिर मोबियस लोकी को लेकर जाता है टाइम थिएटर जहाँ पर वो लोकी करतूतें उसे दिखाता है कि देखो क्या क्या खुराफाती तुमने किया है और तुम करोगे और उससे कितने लोगों का बुरा तुमने किया है। मोबियस उसको ये सब कुछ बता रहा होता है और ये भी बताता है कि फ्यूचर में तुम्हारी वजह से फ्रिगा मर जाती है, यानी जो उसकी माँ है, थॉर और उसकी माँ। तो लोकी को थोड़ा सा बुरा लगता है मगर वो TVA से भागने की कोशिश करता है, मगर उसे रियलाइज़ हो जाता है कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी ये जो जगह है TVA, ये ऐसी जगह है जहाँ पर उसकी पावर्स तो क्या, इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स भी किसी काम की नहीं है। वो इन्फिनिटी स्टोन्स को पेपर वेट की तरह यूज़ करते हैं। फिर लोकी को जब ये सब कुछ रियलाइज़ होता है तो वो टाइम थिएटर में वापस आता है, वो कुछ फ्यूचर इवेंट्स और देखता है, वो खुद की मौत देखता है थानोस के हाथों, तो उसे बड़ा बुरा लगता है। तो वो कहता है कि मोबियस से पूछता है कि ये जो सब तुम कर रहे हो, मुझे दिखा रहे हो मेरी करतूतें, उससे तुम क्या चाहते हो। मोबियस लोकी को बताता है कि तुम्हारा ही एक वेरिएंट है जिसकी तलाश हम कर रहे हैं जो कि TVA के एजेंट्स को मार रहा है, टाइमलाइन के रीसेटिंग चार्जर्स जो हैं वो लेकर भाग रहा है, तुम उसको पकड़ने में हमारी मदद करो। यहाँ पर जब लोकी को पता चलता है कि उसका एक और वेरिएंट, तो वो हैरान हो जाता है और एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। फिर एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि लोकी TVA की जो मिशन है वो ज्वाइन कर लेता है जिसमें उसको खुद के दूसरे वेरिएंट की सर्च में जाना है और TVA की मदद करनी है। तो TVA की टीम और लोकी वेरिएंट की साइट ऑफ अटैक आशकोश विस्कॉन्सिन ईयर 1985 में टेम्पैड की मदद से पहुंचते हैं। टेम्पैड TVA का वो डिवाइस है जिससे वो किसी भी टाइम जोन, प्लेस या ईयर में जा सकते हैं टाइम डोर के थ्रू। तो वो जब पहुंचते हैं इस जगह पर आशकोश विस्कॉन्सिन तो उनको दिखता है कि TVA की एक एजेंट और टाइमलाइन रीसेट चार्ज को लेकर लोकी का जो वेरिएंट है वो टेम्पैड से कहीं और चला गया है। अब इसके बाद क्या होता है कि पूरी टीम काफ़ी निराश होती है, खाली हाथ TVA वापस आती है। फिर हम देखते हैं कि जो रवोना है करता धरता, वो मोबियस को कहती है कि उसे नहीं लगता कि लोकी किसी काम का है और उसको इस मिशन से बाहर कर दे। मगर मोबियस को पता नहीं क्यों विश्वास है कि लोकी TVA की मदद कर सकता है इस खतरनाक वेरिएंट को ढूंढने में। तो मोबियस रवोना को कन्विंस करता है कि एक चांस बस दे दो। तो रवोना कहती है ठीक है।
फिर मोबियस लगाता है लोकी को काम पर, उससे रिसर्च करवाता है उसी के वेरिएंट पर। तो वो टीवीए की जितनी भी फाइल्स हैं, थ्योरीज हैं इस वेरिएंट के बारे में, वो उसको थमा देता है और कहता है कि इसमें से मुझे बताओ कि ये वेरिएंट का दिमाग कैसे चलता है, ये कहाँ है। लोकी पकड़ लेता है अपने रिसर्च के थ्रू कि वेरिएंट का दिमाग कैसे चलता है, और वो मोबियस को बताता है कि ये वेरिएंट अपोकलिप्टिक इवेंट्स में जाकर छुपा हुआ है और ये वहीं होता है। क्योंकि ये जो अपोकलिप्टिक इवेंट्स होते हैं, इनका मतलब ये होता है कि वो इवेंट्स जो सर्वनाश कर देने वाले इवेंट्स होते हैं, जिस जगह ये इवेंट हो रहे होते हैं उधर कोई भी एक्शन अगर करें तो उसका असर सीक्रेट टाइमलाइन पर नहीं होता है। तो मोबियस और लोकी इस बात को कंफर्म करने के लिए एक ऐसे ही अपोकलिप्टिक इवेंट पर जाते हैं 79 AD में, पाम्पेय में। वहाँ जाते हैं और इस बात को कंफर्म कर लेते हैं। फिर वो वेरिएंट को ढूंढने जाते हैं अलाबामा 2050 में, जहाँ पे हरिकेन आ रहा है और लोगों ने मर जाना है, सब कुछ बर्बाद होने वाला है। तो वहाँ पर ये जो वेरिएंट है वो खेल करता है। वो लोकल लोगों की, टीवीए की, हंटर B-15 की बॉडी को पोजेस करता है, मतलब उसमें घुस कर पहले लोकी से बातें करता है, उसको बातों में उलझाता है क्योंकि उसका प्लान चल रहा है बैकग्राउंड में। फिर वो लोकी की धुलाई करता है, लेकिन जब वो बातें कर रहा होता है ना, तो लोकी उसको कहता है कि तू अपनी असली शक्ल मुझे दिखा, लेकिन वो नहीं दिखाता। तो एंड में जब उसका प्लान एग्जीक्यूट हो चुका होता है वेरिएंट का जो वो करना चाहता है, तब वो खुद को रिवील करता है और पता चलता है कि वो फीमेल वर्जन ऑफ लोकी है, यानी लेडी लोकी। अपने फीमेल वर्जन को देखकर जो लोकी है वो एकदम स्टन रह जाता है, हैरान हो जाता है, और बैकग्राउंड में जो वेरिएंट का प्लान है वो भी सक्सेसफुल हो जाता है। सो बेसिकली वेरिएंट ने जो ये रीसेट चार्जेस, टाइमलाइन को रीसेट करने वाले चार्जेस को चुराया होता है, वो उन सबको कनेक्ट करके डिफरेंट जगह पर भेज देती है, ताकि जो सीक्रेट टाइमलाइन है उसमें नेक्सस इवेंट्स क्रिएट हो जाएं और ब्रांचेस बन जाएं। तो बेसिकली टीवीए पर आफत आ जाती है और वेरिएंट का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। वेरिएंट टाइम डोर बुलाती है लेडी लोकी और उसके साथ वो चली जाती है। इतने में ही मोबियस और उसकी टीम भागते हुए आते हैं, लेकिन लोकी जो है वो लेडी लोकी के पीछे टाइम डोर में चला जाता है और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। लोकी सीरीज़ का सबसे इंटरेस्टिंग अभी तक का जो एपिसोड है वो एपिसोड नंबर 3 है, जिसका नाम है लेमेंटस, जो कि शुरू ही बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से होता है। ऐसे देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में लेडी लोकी और टीवीए की एजेंट, जिसको लेडी लोकी ने एपिसोड 2 में C-20 उस एजेंट का नाम है, उसको लेके जाती है तो वो दोनों साथ बैठे हुए हैं, जैसे फ्रेंड्स बैठे होते हैं, ड्रिंक्स पी रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन नेक्स्ट सीन में ये पता चलता है कि अलाबामा का शॉट दिखाया जाता है। वहाँ पर C-20 के फोरहेड पर लेडी लोकी ने अपनी फिंगर्स रखी होती हैं और वो उसकी मेमोरीज से निकाल कर ये पता करना चाहती है कि टाइम कीपर्स कहाँ हैं। तो टाइम कीपर्स का वो पता लगा लेती है कि एक गोल्ड डोर है टीवीए के ऑफिस में, वो लेके जाता है आपको टाइम कीपर्स। यहाँ से शुरू होता है एपिसोड नंबर 3 में। क्या होता है कि जब लोकी लेडी लोकी को फॉलो करता है टाइम डोर के थ्रू, तो वो पहुँचते हैं दोनों टीवीए, टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के अंदर। तो वहाँ पर ये जो वेरिएंट है वो गोल्ड डोर की तरफ निकलती है। वहाँ पर कुछ एजेंट्स होते हैं, मिनटमैन, वो उनके ऊपर अपना जादू चलाने की कोशिश करती है। पहले जादू तो वहाँ पे चलता ही नहीं है, तो वो फिर उनसे लड़ाई करती है और उन्हीं के वेपन से उनको मार रही होती है। वो गोल्ड डोर के पास जैसे ही पहुँचती है, पीछे से आ जाता है लोकी। वो अपने दोनों जो डैगर्स हैं, उसके वेपन्स, उसकी मदद से उससे लड़ता है। लेकिन ये लड़ते लड़ते ही ना रवोना वहाँ आ जाती है और रवोना इन दोनों के ऊपर अपना वेपन चलाने वाली होती है कि लोकी टेम्प पैड से टाइम डोर बुलाता है और वो दोनों टाइम डोर के थ्रू निकल जाते हैं। वो निकलते हैं लेमेंटस में। लेमेंटस वो जगह है जो 2077 ईयर में एक एपोकलिप्टिक इवेंट है। यहाँ पर जो मून है वो एक प्लैनेट से क्रश होने वाला है और बेसिकली दुनिया ख़त्म होने वाली है। वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो लेडी लोकी होती है वो लोकी को बहुत खरी खोटी सुनाती है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल अपोकलिप्टिक इवेंट है, ये तुमने क्या किया एंड ऑल दैट। और इसी में ही जो टेम्प पैड होता है उसकी एनर्जी बैटरी डाउन हो जाती है। अब ये दोनों आपस में अब रहना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो बातें करते हैं और बातों बातों में लोकी को ये पता चलता है कि लेडी लोकी का नाम लोकी नहीं है, सेल्वी है और उसको टाइम कीपर्स तक पहुँचना है, यही उसका मिशन है। और ये भी पता चलता है कि ये जो टीवीए के एजेंट्स हैं वो भी सारे के सारे वेरिएंट्स हैं, क्योंकि पहले सीन में उसको ये पता चल जाता है कि जो C-20 है वो अर्थ पे नॉर्मल लाइफ जीती थी और अब वो टीवीए एजेंट है। ऐसे कैसे हो सकता है? लोकी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। तो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि लेमेंटिस से कैसे निकला जाए। वो आर्क तक पहुंचने के लिए एक ट्रेन लेते हैं
भेस बदल कर, एन्चेंट कर कर, लेकिन जो ट्रेन के लोग हैं वो उनकी हरकतों से उनको पहचान जाते हैं और ट्रेन में लड़ाई होती है गार्ड्स वर्सेस सेल्वी और लोकी की, जिसमें गार्ड्स लोकी और सेल्वी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। फिर ये दोनों आर्क तक जैसे तैसे पहुंचते हैं चलकर, बातें बातें कर कर, और जब वो आर्क के पास पहुंचने वाले होते हैं तो देखते हैं कि आर्क डिस्ट्रॉय हो गया है और वो दोनों कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। अभी तक लोकी की सीरीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही वाला एपिसोड है। इसके बाद क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। अगर आप और जानना चाहते हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होता है तो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।